वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस, और उससे मुतालिक कुछ टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो अल्फाज के मिलने से बना है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है रोशनी, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर, मैन्युफैक्चर, बनाना, यानी सूरज की रोशनी पत्ते पे पड़े और खुराक का बनाना, पत्ते का खुराक बनाना। ये आम अल्फाज में फोटोसिंथेसिस का मतलब है। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पत्ते के अंदर सूरज की रोशनी पड़ती है, पत्ते में लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी इसमें सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की, यानी फूड मॉलिक्यूल की। ग्लूकोज पत्ते में बनती है, वहाँ से पत्ते से लीव से पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में, फ्रूट में, वेजिटेबल में स्टोर हो जाती है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर छोटा मालिक्यूल है, दोनों ने मिलकर बड़ा मालिक्यूल बनाया। बड़ा मालिक्यूल है ग्लूकोज, बड़ा मालिक्यूल बनता है। और एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक इन लिविंग सिस्टम, और जानदारों के सिस्टम में बायोएनर्जेटिक का अहम जो है वो जुज समझा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन जाहिर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिले सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल के अंदर का ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना, ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो है वो कहलाता है। इनटेक ऑफ द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधा पानी कैसे लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर लेकर जाता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस के लिए बुनियादी दो मटेरियल्स की ज़रूरत है। जैसा कि रिएक्शन आपको बता रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होगी तो पौधों के पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रूनुमा होगा। ये दोनों रॉ मटेरियल हैं। प्लांट हैव मैकेनिज्म फॉर इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ। पौधों में ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ज़मीन से हासिल करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए हासिल करते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑब्जर्व्ड बाय रूट्स एंड रूट हेयर बाय ओस। पौधों के अंदर रूट्स होती हैं, पौधे रूट्स के ज़रिए ज़मीन से, रूट हेयर्स के ज़रिए पानी ऑब्जर्व करते हैं और वो पानी वाटर ट्रांसपोर्ट टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल। पानी रूट्स में जाता है और रूट्स की जाइलम होती है, और जाइलम से पानी जो है वो स्टेम की जाइलम में जाता है, स्टेम की जाइलम से ब्रांचेस एंड सो ऑन, लीव्स की जाइलम के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एयर एंटर्स लीव थ्रू द स्टोमेटा। पत्ते के अंदर सुराख मौजूद होते हैं, स्टोमेटा, उसके ज़रिए, स्टोमेटा के सुराखों के ज़रिए हवा पत्ते के अंदर एंटर होती है। और पत्ते के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं ये खाली जगह मौजूद है, इस खाली जगह को हम कहते हैं एयर स्पेसिस। हवा स्टोमेटा के ज़रिए एयर स्पेसिस के अंदर आ जाती है। एयर लीव थ्रू स्टोमेटा रीचेज इन स्पेस प्रेजेंट अराउंड द। और ये जो एयर स्पेसिस है ये मीजोफिल सेल्स के गिर्द खाली जगह होती हैं। एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विट गेट ऑब्जर्व्ड इन द लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मीजोफिल। मीजोफिल के गिर्द पानी के वेपर्स होते हैं। हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के वेपर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जो कि मीजोफिल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे मीजोफिल सेल्स हैं, और यहाँ हवा जब एयर स्पेसिस में पहुँचती है पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है मीजोफिल सेल्स के गिर्द। दिस एयर कैरी कार्बन डाइऑक्साइड गेट ऑब्जर्व इन थेल और वाटर सराउंडिंग मीजोफिल फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स हो जाती है तो ये मीजोफिल सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। ये सारे मीजोफिल सेल्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से स्टोमेटा के ज़रिए अंदर आई थी, मीजोफिल सेल्स के अंदर चली जाती है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो मराहिल में होता है, दो स्टेप्स में होता है। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन ऐसा मरहला होता है, इट मीन्स एनर्जी कैप्चर्ड, यानी सूरज की रोशनी ली जाती है, एंड इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मालिक्यूल बनाए जाते हैं। एक एटीपी मालिक्यूल बनाया जाता है, एक NADPH। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मालिक्यूल बनता है, और दूसरा निकोटिन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रेट, ये मालिक्यूल दो बने तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं
लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में एनर्जी इस्तेमाल होती है। दीज आर नाउन लाइट रिएक्शन। अच्छा, ये पौधे का जो क्लोरोप्लास्ट है उसका हिस्सा थाइलाकाइड्स होता है। थाइलाकाइड के अंदर लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकाइड्स में लाइट रिएक्शन होता है। दूसरा मरहला डार्क रिएक्शन है। ड्यूरिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। इन दिस फेज एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मालिक्यूल, इस मरहले में वो जो मालिक्यूल लाइट रिएक्शन में बने ATP NADPH, उससे एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। डू नॉट यूज़ लाइट, इस रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल नहीं होती, यानी एनर्जी हम ATP और NADPH मालिक्यूल से हासिल करते हैं। क्योंकि इसमें लाइट नहीं इस्तेमाल होती, लिहाजा इसी वजह से इस रिएक्शन को हमने डार्क रिएक्शन का नाम दिया। यानी दोनों में बुनियादी फ़र्क यह है कि इसमें लाइट इस्तेमाल होती है और इस डार्क रिएक्शन में लाइट इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, ये जो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है ये स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रोमा हिस्सा है। इस स्ट्रोमा हिस्से के अंदर डार्क रिएक्शन होता है, जबकि थाइलाकाइड के अंदर लाइट रिएक्शन रूनुमा होता है।